जय हिंद। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिसे भारत के लोग अपने दिलों में जगह देते हैं, जिसे अमेरिका और रूस अपने पास रखना चाहते थे, जिसे यूगोस्लावियाई के राष्ट्रपति और नासिर सलाम करते थे, जिसके कार्य की सराहना वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन करते थे, जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उत्तराधिकारी कहा जाता है, जिसे इसे इतिहासकार आधुनिक भारत का शिल्पकार कहते हैं, जिन्हें बच्चे प्यार से चाचा नेहरू बोलते हैं, जो हमारे देश के प्रथम प्रधान सेवक के रूप में प्रधानमंत्री बने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में जन्मे पंडित नेहरू के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। नेहरू जी काश्मीरी ब्राह्मण थे और वहाँ से इलाहाबाद आए। 1905 को नेहरू जी को पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा गया। वहाँ उन्होंने हैरो स्कूल, ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज से बैरिस्टर की पढ़ाई की। बैरिस्टर की पढ़ाई करने के पश्चात 1912 में नेहरू भारत वापस आ गए। 1916 में उनकी शादी कमला कौल से दिल्ली में कर दी गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस शुरू की और धीरे धीरे राजनीति में रुचि लेने लगे और वहीं उनका पूर्णकालिक पेशा बन गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ मिलकर देश की आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिए और इस दौरान वे 9 सालों तक जेल में रहे। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। तब वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री बने जिस समय पूरी दुनिया बोल रही थी कि यह देश 4 से 5 साल इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। देश में 90% आयात बाहर से होता था। जिस देश के लोगों की औसत उम्र 40 वर्ष हो गई थी, जिस देश में 15% लोग लिखना जानते थे और 20% लोग पढ़ना जानते थे, जिस देश में 80% लोगों को 2 समय का खाना मिल पाता था, उस दौर में हिंदुस्तान को एक ऐसा मुखिया मिला जिसने अपने कंधों पर देश का भार उठाया। जब पंडित नेहरू ने अपना कार्यभार संभाला तो उनके पीछे कोई अनुभव नहीं था, परंतु उनके पास राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा बताया गया अहिंसा का रास्ता था। उनके पास उस दौर में हिंदुस्तान को एक ऐसा मुखिया मिला जिसने अपने कंधों पर देश का भार उठाया। जब पंडित नेहरू ने अपना कार्यभार संभाला तो उनके पीछे कोई अनुभव नहीं था, परंतु उनके पास राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा बताया गया अहिंसा का रास्ता था। उनके पास आज़ादी के संघर्ष उनके पास आज़ादी के पहले का संघर्ष था। उनके पास सबकी सम्मति से बना संविधान था। उनके पास कांग्रेस के नैतिक और राजनैतिक मूल्य थे। वही कांग्रेस जिसने इन्हें 39 वर्ष की उम्र में अपना नेता चुना। जब 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उन्होंने भी नेहरू के ऊपर भरोसा जताया। जब सुभाष चंद्र बोस जी ने योजना आयोग का गठन किया, तब उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने नेहरू जी को ही दी थी। नेहरू जी ने योजना आयोग की अनेक समितियां बनाई थी। नेहरू जी ने योजना आयोग की अनेक समितियां बनाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू यह तस्वीर आज के हिंदुस्तान की बुनियाद बन गई। नेहरू जी ने इस मौके पर कहा था, भारत में किसी जाति, धर्म, पुरुष और स्त्री का भेद किए बिना सबको सामाजिक और आर्थिक समानता का हक होगा। धार्मिक सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्ष
यानी सभी धर्मों के प्रति सम्मान आज़ाद हिंदुस्तान में होगा। आज़ादी के बाद नेहरू जी ने पांच प्राथमिकताएं तय की, जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को प्राण आयु प्रदान करी। संसदीय लोकतंत्र, वैज्ञानिक सोच, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, योजनाबद्ध विकास। नेहरू जी ने द्वितीय विश्व युद्ध में हुए हिरोशिमा और नागासाकी को देखते हुए भारतीय वैज्ञानिक के साथ मिलकर 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया। 1948 में पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की। 1950 में चुनाव आयोग, योजना आयोग और आईआईटी भारत को दिए। 1951 में आकाशवाणी की शुरुआत की। भिलाई स्टील प्लांट, भाखड़ा नागल बांध, नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग, एम्स, आईआईएम, ओएनजीसी और 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का गठन कर दिया। भारत साल दर साल, पड़ाव दर पड़ाव विकास की यात्राओं को पूरी कर रहा था। पूरी दुनिया यह देख रही थी कि पंडित नेहरू एक कुशल शिल्पकार की तरह कैसे भारत को गढ़ने का कार्य कर रहे हैं। उन्हें 27 मई 1964 को एक ऐसे सफ़र पर जाना पड़ा जहां से वापस कोई नहीं आता। भारत के प्रथम प्रधान सेवक भारत को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। हिंदुस्तान के सफ़रनामे में उनका योगदान नहीं भुलाया जा सकता। नेहरू एक युग पुरुष थे और युग पुरुष कभी मरा नहीं करते। जय हिंद।